बना दिया। नहीं, बिल्कुल ये जनमानस का ही मुद्दा है, यही तो बात है। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड क्रांति दल की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का एक बड़ा योगदान उत्तराखंड बनाने में भी रहा है। तो उत्तराखंड के क्रांति दल की आज स्थिति आपके सामने है। सत्ता में आप भी रहे हैं, मलाई आपने भी खाई है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन आखिर गैरसैंण को लेकर जिस तरीके की बातें की जानी चाहिए थी, आज वो बातें केवल टीवी चैनल की डिबेट पे होती दिखती हैं। या अब आप देखिए, इसे भी बड़े बड़े नेता कहते जरूर हैं कि हाँ गैरसैंण पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब सत्र आता है तब कहा जाता है। सत्र के बाद वही स्थितियां हो जाती हैं कि सब लोग खामोशी के साथ अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो काम कुछ भी हो सकते हैं। शांति प्रसाद जी। जी देखिए संजय जी, हाई कोर्ट के जज ने दर्द बयां किया, आज आपने इस पे डिबेट रखी, इसके लिए आपको साधुवाद। मैं थोड़ा आपको भी दुरुस्त कर दूं, आप पत्रकार हैं, मगर आपको ये जानकारी नहीं होगी कि गैरसैंण आया क्यों ये नाम। मैं थोड़ा सा इतिहास में चला जाऊं। यहाँ जितने बैठे हैं ना, आरोप तो कोई भी लगा दे, मगर हिस्ट्री को जब तक जानोगे नहीं, सत्य को, बात बाहर निकल कर नहीं आएगी। देखिए, राज्य आंदोलन के दौर में यही कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता कहते थे कि अलग राज्य बन भी गया तो इनकी राजधानी कहां होगी। और उस समय का यह षड्यंत्र था संजय जी कि यदि कोई गढ़वाल का व्यक्ति देहरादून में कह देता, कुमाऊं का व्यक्ति हल्द्वानी पिथौरागढ़ कह देता, या तो निश्चित रूप से आंदोलन दो फाड़ में हो जाता। और इस आंदोलन को खत्म करने की साजिश राज्य आंदोलन के दौर से चली है। और मैं आपको बता दूं, जिस यूकेडी पर आरोप लगाते हैं ना, कलेजा चाहिए संघर्ष करने के लिए, मरने के लिए और जेल जाने के लिए, पूरी बात को समझना। और तब हमारे नेताओं ने, काशी सिंगेरी, दिवाकर भट्ट, इंद्रमणि बडोनी, वो तमाम बड़े नेता जिन्होंने पूरे पहाड़ का सर्वे किया और ये कहा कि उत्तराखंड के आंदोलन को खत्म करने के लिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां समाज को झगड़ों में बांटने के लिए इन्होंने राजधानी का जो शगुफा छोड़ा है, इस जाल में आंदोलन को नहीं फंसने देंगे। और तब पूरा सर्वे करने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में है ये गैरसैंण, जहां न सिर्फ हमने गैरसैंण को चिन्हित किया, हमने ब्लूप्रिंट जारी किया उत्तरायणी के मेले में। और 24-25 जुलाई 1992 को आदमकद मूर्ति वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की हमने गैरसैंण में लगाकर अपना संकल्प मजबूत करके जनता के सामने रखा कि अगर हमारा राज्य बनेगा तो हमारी राजधानी गैरसैंण होगी। कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य में दोनों मिला जुला संस्कृति है वहां पर। तब जाकर यह राजधानी गैरसैंण का नाम आया। और जिस वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से हमने रखी, यही कांग्रेस उसको कहा करती थी वो देशद्रोही है। 1992 से पहले कोई राष्ट्रीय चैनल का अखबार ये बता दे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को किसी ने वीर कहा हो, वो हमने उनको वीर की संज्ञा दी, मानवता का प्रतीक कहा। तब जाकर आदमकद मूर्ति उनकी वहां लगी और तब से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भी यहाँ की सरकारों ने सम्मान देना शुरू किया। ये तो हो गया पृष्ठभूमि कि राजधानी गैरसैंण नाम आया क्यों। अब आ जाइए 9 नवंबर 2000 की बात। कौन सी आफत आ गई? कांग्रेस कह रही हम भी गैरसैंण जाएंगे, भाजपा कह रही हम भी गैरसैंण जाएंगे। तो 9 नवंबर 2000 को कौन सी दही जम गई थी मुंह में? चले जाते पहाड़ में। और कांग्रेस वाले ये कहते हैं हम भी गैरसैंण जाना चाहते हैं। तो भाई आपने गैरसैंण में क्यों नहीं शपथ मत लिया, क्यों नहीं गए वहां? आपको ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि जिन पूंजीपतियों के पैसों से आप उत्तराखंड की जनता को भ्रमित कर रहे हो, वो पूंजीपति नहीं चाहता कि पहाड़ का विकास हो और पहाड़ के मध्य राजधानी बने। इसलिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां विधानसभा से लेकर सड़कों तक राजनीतिक नौटंकी करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अखबारों को मैनेज करते हैं। और आप जैसे पत्रकार, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, दुर्भाग्य के साथ बिना होमवर्क के सीधा कह देते हो, एक विधायक गैरसैंण बना देगा, एक मंत्री चला जाएगा। ये जो अधूरी बात कर कर आप राष्ट्रीय पार्टियों को